हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। धवल पैकेजिंग लिमिटेड गाइस, आईपीओ का अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 जुलाई ओपन हो रहा है आज के दिन, और 3 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और लिस्टिंग डेट रखा गया 6 अगस्त का। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 92 to 97 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। और 36 करोड़ का इशू साइज, 37.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। न्यू बेरी कैपिटल्स मार्केट मेकर है। और अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त का 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो ऑफर दिया गया है यहाँ पे क्यूआईवी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 18.3% बिग एच एन, 9.2 स्मॉल एच एन, 4.6 और एम्प्लॉय रिटेल 32.1% और एम्प्लॉय 3.2% ऑफर दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन ऑफर अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा आपको। इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में एंकर से 10 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग, अगर देखा जाए इसके जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं 12 रुपीज का, 12.4% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 109 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 14,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, नवंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये कंपनी जो है ये प्लास्टिक पैकेजिंग सॉल्यूशंस का डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करने में इंगेज है, जो कि आगे ये सप्लाई करता है फूड एंड एफएमसीजी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करता है इन मोल्ड लेवलिंग जो कि आईएमएल फूड कंटेनर्स, 100 पाइप प्रोडक्शन प्लास्टिक कैप्स जो कि एंड कैप्स, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कस्टमर्स को सर्व कर रही है। पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो कि कैटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जिसमें डेयरी, स्वीट्स, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, फ्रोजन फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी इंजीनियरिंग। और कंपनी जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करता है सानंद गुजरात में, और इक्विप्ड है 21 आईएमएल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ और एक वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन के साथ, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है लगभग 8000 केजी पर डे एक्सीड कर चुका है। फुल्ली ऑटोमेटेड इन हाउस आईएमएल मैन्युफैक्चरिंग है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कि प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी के द्वारा थ्रू लेवल प्रोडक्शन इन हाउस टूल कैपेबिलिटीज के साथ, जिससे कंसिस्टेंट क्वालिटी, फास्टर टर्न अराउंड, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस इनेबल करता है। और कंपनी प्रोडक्ट्स को आगे अलग अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंक्लूड है मलेशिया, मॉरिशियस, कनाडा, यूएई, कतर और ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट जो कि आईएमएल कंटेनर्स, जो कि एक प्रोसेस में प्रिंटेड लेबल जो कि प्लेस किया जाता है मोल्ड के अंदर प्लास्टिक को फॉर्म करने से पहले, और ये लेबल जो कि बनता है कंटेनर का एक पार्ट बन जाता है। और ये क्रिएट जो है ना स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग फिनिश होता है, जो कि मॉइस्चर, स्क्रैचेज और केमिकल्स को रेसिस्ट करता है। कंपनी लगभग 39 आईएमएल कंटेनर्स की यूज ऑफर करता है और सप्लाई करता है बहुत सारे वेल नोन इंडियन ब्रांड्स को, और इंटरनेशनल कस्टमर्स को एक्सपोर्ट भी करता है। 100 पाइप प्रोडक्शन प्लास्टिक एंड कैप्स, जो कि ये प्लास्टिक एंड कैप्स मैन्युफैक्चर करता है, ये आगे यूज होता है पाइप्स एंड ट्यूब्स का एंड को प्रोटेक्ट करने में, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान, जिससे डैमेज, कंटामिनेशन, कोरोजन को प्रिवेंट कर सके, बचाया जा सके। और ये यूज होता है आगे अलग अलग इंडस्ट्री जैसे ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंजीनियरिंग में। और 31 मई के अकॉर्डिंग 54 परमानेंट एम्प्लॉइज है और 112 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि कंपनी में काम कर रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स, कॉम्प्लायंस और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को सपोर्ट कर रही है। तो गाइज और ये जो कंपनी का बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल एसेट्स है 66.4 करोड़ का, नेटवर्क 30.7 करोड़ का, रिजर्व्स 20.7 करोड़ का, डेट है 24.1 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 48.1 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 52.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 65.2 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो बूस्ट देखने को मिल रहा है, 25 से बूस्टेड परफॉर्मेंस हुआ, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। ये जो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर, इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो मोल्ड टेक पैकेजिंग सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दीक्षा पॉलीमर्स, आरएफबीएल, फ्लेक्सी पैक, इको लाइन एक्सिम इसके कॉम्पिटिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के, एस्टैब्लिश करने के लिए पार्ट फाइनेंस करना चाहती है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का
रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 24, ROCE 17.4, PAT मार्जिन 11.3, EBITDA मार्जिन 19.8% का, NAV 28.6, PB है 3.1 और P रेशियो है 12 टाइम का। और गाइस कंपनी का अगर हम बात करें रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, प्राइसबैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया, कंपनी का प्राइसबैंड फुल्ली प्राइस्ड है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है प्लास्टिक पैकेजिंग और आईएमएल पैकेजिंग प्रोडक्ट सेक्टर में, और फूड ग्रेड आईएमएल कंटेनर्स, लीड्स और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व करता है जिसमें इंक्लूड है एफएमसीजी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन इफिशियंसी सपोर्ट करता है। वैल्यू एडेड पैकेजिंग फॉर सॉल्यूशंस पर फोकस है जिससे कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रहा है जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ इंडिकेट करता है। बट वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है एफएमसीजी, फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है पॉलीमर और रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज पैकेजिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। लगातार कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर है, जरूरत पड़ता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है फूड ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग और आईएमएल प्रोडक्ट्स के लिए। न्यू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। और पैकेज्ड फूड डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल रिसाइक्लेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव नेच को एनहांस कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड रीजनल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण लगाया जा सकता है प्लास्टिक पैकेजिंग में, पर जिससे गाइस कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। क्रूड ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिमांड को रिड्यूस कर सकती है, या सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन और डिलीवरीज को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर फूड ग्रेड आईएमएल पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का। और कंपनी compete करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इनोवेशन, कस्टमर रिलेशनशिप और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी फूड इंडस्ट्री से डिमांड सस्टेन डिमांड पर। और लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर के जिसको क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है पैकेजिंग और फूड ग्रेड प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा रेगुलर, जैसे इसमें इंक्लूड है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कस्टमर एडिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेम पे सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।